जय हिंद दोस्तों। और अपन खड़े थे ग्राउंड पे घूमत, तो भैया आ रहे कार जो सिलेक्शन के बाद भी अपन मतलब जो हमने देखे ग्राउंड वाले एक लड़कन की आदत हो जैसे हम औरन की है कि कमू ना कमू मतलब महीना में 10-12 बार ग्राउंड घूमे आए। तो जैसे सिलेक्टेड बंदा रह तो भी अगर छुट्टी वगैरह पे आवे ना तो सबसे पहले ग्राउंड की तरफ दौड़त। जहाँ 90% हमने देखे है लड़कन के लाने। तो भैया अपने साथ हैं और रेलवे में ग्रुप डी में ज्वाइन है। तो इनसे पहले अपन परिचय ले रहे हैं कि भैया कहाँ से हैं, कैसे का हैं। वंदे मातरम दोस्तों, मेरा नाम विनोद है और मेरी उम्र अभी 26 साल है और अभी मैं प्रेजेंट में रेलवे ग्रुप डी में पॉइंट्समैन की जॉब पर अभी कार्यरत हूँ। पॉइंट्समैन की जो हाँ, और मेरा जो डिवीज़न है वो मुरादाबाद डिवीज़न है। काकाठेर स्टेशन, मेरे स्टेशन का नाम काकाठेर है और अभी मैं पोर्टर की जॉब पे अभी कार्यरत हूँ। मतलब अबे जी का है ग्रुप डी में एक तो मतलब जितनी हमें लगा ट्रेड्समैन में जॉबें नहीं होती उनसे ज़्यादा ग्रुप डी में इन्होंने रख दे। का बना रेलवे के डिपार्टमेंट ही एक रेलवे ऐसी चीज़ है तो वो आपको भी समझ में नहीं आती है हम कहाँ वर्क कर रहे हैं क्या कर रहे हैं। तो अब धीरे धीरे हम वही मतलब बता भी कोशिश कर रहे थे इंटरव्यू के दौरान के ग्रुप डी की जैसे कई बच्चा है आप लोग के भाई एक तो पहले कलयुग के ज़माने में जॉब मिले वो बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल, आप भी बिल्कुल, समझ रहे बिल्कुल। हैं कलयुग जॉब हम वो ब्रह्मास्त्र मानत जी ये फेंक दो तो सब रिश्तेदार सब जो आपसे दूर रहते हुए आपके पास में आ जाते। ब्रह्मांड के हर एक व्यक्ति साथ में आ जाते। ग्रुप जॉब मिले के बाद जॉब मिल जाए आपके लिए तो पूरा ब्रह्मांड आपके साथ में हो जाए। हो जाए वही है कि उसके बाद भी हमने जो देखे कछु जने जॉब लगने के बाद जो आपसे बोलत ना अरे ये तो ग्रुप डी में जॉब कर रहा है थोड़ी ना मतलब कलेक्टर बन गए। तो कलेक्टर की इतनी पोस्टें नहीं देती जितने तुम्हारे गांव में जनसंख्या होती। एक बात और तुम ध्यान रखियो हर साल जो आप लोग बोलत कलयुग में जॉब लगा लो वो कलेक्टर से बढ़ के हो जात आपके समाज में आपके गांव में आपके ऊ में। बस इतना हम आपके लाने बता सकत। तो आपके लाने भी ऐसे अब कछु आदमी मिले थे कि कहा तुम तो ग्रुप डी में काम कर रहे ऐसा कछु लगा थे आपके लाने सोचे बिलवे वाले हुए हैं ऐसे कई मिले हुए हैं आपके लाने अभी? नहीं, देखो, जब जॉब नहीं थी तब तो सभी लोग मतलब अनकम्फर्टेबली भी बात करते, लेकिन जब से जॉब मिली तो सब लोग अच्छे से बात करते हैं और भाई आ गए। अच्छा मतलब सम्मान अपने आप मिल रहे मिल थे। जाता है। मतलब नौकरी पालो तो तुम्हारा सम्मान विरासत में मिल जाए। लेकिन एक रत नहीं है कछु परमानेंट रहते ही हैं चढ़ते ही हैं कह रहे यार भी तो ग्रुप डी की तुमसे नहीं कथुई है लेकिन तुम्हारे पीठ पीछे जरूर कथुई है कि भाई वो तो ग्रुप डी में जॉब कर रहा है वो थोड़ी ना कर रहे। तो वही है कि भाई कलयुग में ब्रह्मास्त्र मिलवे के समान मानत हम तो जॉब मिलवे के लाने भाई कितनों संघर्ष करे और ग्रुप डी की जॉब के लाने भाई इतनों संघर्ष करे ना कि आप सोच नहीं सकते कितने साल हैं तो एग्जाम में वेट करिए अपन ने। एग्ज़ाम के लिए 2018-19 में मतलब फॉर्म फॉर्म डले। आया था हाँ। और 2021-22 में एग्ज़ाम हुआ और 2023 में भर्ती हुई अभी। भर्ती हुई उसके बीच में भी आपने फिर कोविड रहो 1-2 साल और कितने एग्जाम दे अपन ने? अभी लगभग हम 15-20 एग्ज़ाम दे चुके हैं जिसमें किसी में भी सफलता हासिल नहीं हुई। क्या होता है, सफलता पाने का एक तरीका होता है। हमने पहले लापरवाही से तैयारी की, हाँ। लेकिन जब 4-5 महीने बिल्कुल कंटिन्यू मैं कोचिंग भी जाता था, एक मतलब बीएफसीआई कोचिंग में सेट पेपर लगाता था और उनका बैच भी ज्वाइन किया था और साथ ही साथ लाइब्रेरी भी आते थे। बाकी इनअदर मतलब और कुछ नहीं करता था। अपने आए सुबह से लाइब्रेरी गए, फिर कोचिंग गए, फिर नहाया धोया, फिर सेट पेपर लगाने गए और फिर लाइब्रेरी निकल गए। इसके बाद घर आया, खाना पीना खाया, सोया। ऐसा मेरा 4-5 महीने रूटीन रहा, जिसकी वजह से आज हमने मतलब सफलता हासिल कर ली। क्योंकि ग्रुप डी एग्ज़ाम भी भले ही बहुत छोटा सा एग्ज़ाम है, लेकिन वास्तव में उसे वो पार करने में बहुत मेहनत की। 4-5 महीने ये मान के चलो कि ना रिश्तेदार, ना कुछ, ना घर, ना कोई शादी, ना दोस्त की बर्थडे पार्टी, कुछ नहीं। कुछ नहीं मतलब 4-5 महीने में मेहनत की और सफलता हासिल कर ली। त्याग बहुत रहो भाई सन्यासी जैसे जीवन जीने हैं चाहे आप खिलाड़ी बनो चाहे नौकर बनो सीधी बात जा है हम तो एक बात जानत। और उसके बाद भी थोड़ा बहुत मोटिवेशन का आया ग्रुप डी में हम बता रहे। हाँ। एक तो 5 साल हो गए, बिल्कुल। 5 साल के बाद कड़ू रख जॉब हती कितनी हती? उसमें 1 लाख भर्तियाँ 1 लाख थी भर्ती 1 करोड़ फॉर्म डरे थे। बिल्कुल। तो उनमें जो लगे भाई लोगन के लाने के भाई 5 साल हो गई आधा बच्चा तो जॉब कर चुकी हुई है भाई। तो इन्होंने ने जा सोची ना हम बता रहे हैं ना कि भाई जान लगा दो 4-5 महीना बस सिलेक्शन तो अपना ही होने का कि जॉबें 1 करोड़ फार्म पे 1 लाख जॉबें थी। और सबने जा सोची कि आधे तो ज्वाइनिंग पे चले गए, आधे तो यही भूल गए कि हमारा फॉर्म डले हुई है। जा सोचते आप दिमाग में बस जो मौका है इतना सोचिएगा आपने। हाँ, ये बात तो सही है कि काफ़ी लोगों के फॉर्म का भी पता नहीं है, कई लोगों की शादी भी हो गई। हाँ। लेकिन अपनी उम्र जैसे 25-26 साल हो गई थी और साथ में हम गांव से रिलेटेड हैं और गांव में मतलब 22-23 साल की उम्र निकल जाए तो ये मान के चलो कि काफ़ी अंतर पड़ जाता है लोगों की सोच में और सब में। और अपन के लिए क्या था कि जॉब चाहिए ही थी, मतलब इतना कि अपने पास और कोई ऑप्शन नहीं था। और जब आपके पास कोई विकल्प ना रहे ना तो आप फिर चाहे मेहनत दिल से करो, चाहे दिमाग से, चाहे मजबूरी में, मेहनत तो करने आए। गाँव में रह के ना उड़दा पीसी नहीं काटने हैं वैसे एक बात सोच लो तुम है कि नहीं? हाँ। मतलब जिद रहती है एक तरह की। और जा बता फिर फिजिकल भाव फिजिकल के लाने फिर तैयारी वगैरह हाँ। करी है? हाँ, ये बात तो मैं बताना ही भूल गया। क्या था कि जब मैं तैयारी कर रहा था 5 महीने तो मैं बिल्कुल दुबला पतला हो गया था। अभी भी मैं दुबला पतला हूँ,
तो उसके बाद मतलब फिजिकल की तैयारी के लिए मैं एक कोच भी ढूंढ रहा था, क्योंकि मैंने मानसिकता बना ली थी कि देखो सेल्फ स्टडी या सेल्फ फिजिकल की तैयारी करो तो उसमें काफ़ी लंबा समय लग जाता है, हाँ। और मेरे पास समय नहीं था। तो मैंने, जैसा कि मैंने आपको बताया कि 4-5 महीने बिल्कुल हार्ड वर्क किया और कोच के साथ में, लाइब्रेरी के साथ में, तब जाके एग्ज़ाम पास किया। इसी प्रकार से हम भी फिजिकल के लिए एकेडमी ढूंढ रहे थे, लेकिन एकेडमी ढूंढते ढूंढते हमें नहीं मिली। फिर मेरे एक दोस्त ने बताया, जिसका सिलेक्शन पुलिस में हो चुका था, तो उसने बताया कि सर हमने जिससे तैयारी की उनके पास जाओ। तो हमारे जो शुभम ग्वाला बिल्ला सर हैं, जो ग्वाला फिजिकल एकेडमी चलाते हैं, तो मैं उनसे मिला और उनसे हमने अपनी प्रॉब्लम बताई कि सर मैं एक दुबला पतला लड़का हूँ और मैं फिजिकल के लिए तैयार नहीं हूँ, और समय भी लगभग मुझे नहीं लगता कि कम है। मतलब मुझे उस समय लगा कि भाई 4-5 महीने में ही रनिंग हो जाएगी, और मुझे नहीं लगता था कि भाई मैं 1 साल में भी निकाल पाऊँगा। लेकिन सर ने मुझे मोटिवेट किया और थोड़ा विश्वास दिलाया कि भाई तुम आ जाओ, केवल 1 महीने में ही फिट करा दूंगा। तो उन्होंने थोड़ा मोटिवेट किया और फिर बीच बीच में भी मोटिवेट करते रहे, जिससे मेरी 3 महीने बाद ही रनिंग आने लगी थी, और बाकी सब बढ़िया रहा। और मैं बहुत बहुत तहे दिल से ग्वाला फिजिकल एकेडमी का धन्यवाद बोलना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे इस काबिल बनाया कि मैं आज जॉब पर कार्यरत हूँ। जब भाई छुट्टी से आते ना, तभी जी और फिर ग्राउंड पे जल्दी जल्दी आते हैं कि भाई एक समझ रहे ना, एक टीचर की और स्टूडेंट की आप भावना नहीं समझ रहे, बाहर सबके अंदर रहते। आप कोनो भी कोच से जुड़े हो ना, अगर उस शहर में जाओ तो आप जरूर मिल भी आओ नौकरी की बात। तो वही है कि ग्राउंड पे रहते हैं तो जोर मिल जाता, वही हम सोचते के चलो मिलत रहे भाई लोगों से। और कछु क्या बताओ, अपन और बहुत पिछड़े इलाके से हाथ बुंदेलखंड के, तो आप जाते ही तो कोनो पूछे थे ललितपुर कहाँ है, मुरादाबाद में पूछत तो जरूरी है कहाँ है ललितपुर। हाँ, कुछ लोग हैं जो वहाँ पर मुरादाबाद डिवीज़न में हैं, जैसे मेरा स्टेशन का नाम कांका ढेर है, तो वहाँ पर पूछते हैं कि आप कहाँ से हो, तो मुझे झांसी ललितपुर बोलना पड़ता है, क्योंकि झांसी को सभी लोग जानते हैं झांसी की रानी की वजह से। तो मैं बोलता हूँ कि भाई मैं झांसी ललितपुर से हूँ, तो वो लोग बोलते हैं ललितपुर, तो हम बोलते हैं कि भाई झांसी से 100 किलोमीटर दूरी पे एक ज़िला है ललितपुर ज़िला, जो कि हमारा यूरेनियम और ग्रेनाइट पत्थरों की खान के लिए फेमस है। इतना बता तांबे दो, के फिर लाने समझ जाओ। कहियो देवगढ़ को दशावतार मंदिर, अब इनके लाने का एक इतिहास लिख के रख लू करे, फॉरवर्ड सेंड कर दूँ करे कि भाई जो हमारा ललितपुर आए और जो बुंदेलखंड आए अपनों, है कि नहीं। फिर इससे समझ जाते हैं कि भाई हाँ यार, ललितपुर ज़िला भी एक अच्छा ज़िला है जहाँ के अब जा काफ़ी बताओ, लोग। तुम रेलवे में चले गए, कुछ पता है रेलवे की वैकेंसी कब आने हैं। रेलवे की वैकेंसी तो यार ऐसा है कि अब भाई डिपार्टमेंट में कोनो को पता ही नहीं रहा, ये सब बातें हैं कि हमारे भैया फौजी हो गए, हमारे भैया जी, हमारा तो जा सोच लो SSTD में हर डिपार्टमेंट में भाई है, लेकिन हम भी नहीं बता पाते कि डेट कौन सी फिक्स हो रही, क्या कि जो सब डिपार्टमेंट अलग होते है कि नहीं। अपन को तो भाई उन्हीं की वर्क से फुर्सत, और जो आपकी जॉब है वो मैं करने का पॉइंट्समैन की, हाँ जॉब से प्रोफाइल बता दो। देखिए, सबसे पहले हमारा क्या है, जो हम लोग पॉइंट्समैन बी पे पोस्टेड हैं हम अभी, तो हमारा वर्क होता है, सबसे पहले मेन होता है झंडी दिखाना, लेकिन उसी के साथ साथ काफ़ी काम होता है, जैसे इंजन को काटना, जोड़ना, और जो हमारी गाड़ी है या इंजन है उसे एक रूट से दूसरे रूट पर ले जाना, क्लैंप कसना, और काफ़ी महत्वपूर्ण काम है, जिसमें मतलब हम लोग जो अनजान लोग हैं या नए व्यक्ति हैं उन्हें केवल इतना ही बताते हैं कि हम लोग झंडी दिखाने का काम करते हैं। तो वो लोग पूछते हैं भाई गाड़ी से दिखाते हो कि स्टेशन से, तो बोलता हूँ भाई स्टेशन से दिखाते हैं, क्योंकि यदि हम उन्हें बोलते हैं कि भाई इंजन काटना, जोड़ना या क्लैंप कसना, तो उन्हें समझ में अच्छे से नहीं आता है, तो इसलिए बोलते हैं भाई झंडी दिखाते हैं केवल। बाकी और बाकी अगर ऊ तरफ कहूँ है मुरादाबाद तुम्हारे स्टेशन तरफ, बिल्कुल यार, तो भाई फिर अपन प्रॉपर वर्क लेके आए कि भैया का होते हैं पॉइंट्समैन में, है कि नहीं। क्या कि पॉइंट्समैन में भी अलग अलग तरीका के सबके वर्क होते, तो हुआ समझ नहीं पाते भाई लोग के। अब लेकिन सबसे मेन जैसे आर्मी को है, तो बस डिपार्टमेंट भी बहुत महत्वपूर्ण रखत कि हाँ रेलवे है, तो रेलवे को डिपार्टमेंट आप जाना तो कि जॉब प्रोफाइल, जॉब सिक्योर कैसी है कि नहीं। और एक और बात बताना चाहूँगा कि भाई पहले रेलवे में काफ़ी आराम सुकून था, लेकिन अभी क्या हो गया कि रेलवे में वर्कलोड थोड़ा ज़्यादा हो गया, क्योंकि पहले देखिए यदि संटिंग कराना है, रेलवे इंजन को जोड़ना है, काटना है, तो इनके अलग अलग रहते थे। अब केवल एक जो पॉइंट्समैन है तो वही सब काम करता है, वो झंडी भी दिखाएगा आपका, इंजन को काटेगा, जोड़ेगा, साथ ही साथ गार्ड का बक्सा भी ले जाएगा, क्लैंप भी कसेगा, मतलब 2-4 व्यक्तियों का अकेला ही काम संभालेगा। भाई डिपार्टमेंट में वैकेंसियाँ बहुत हैं, एक वजह से कहा है बच्चा जो रत्ना तुम भी आगे में पढ़ रहे कि भाई और कुछ इच्छा है। हाँ, अभी एक और बात बताना चाहता हूँ कि भाई अभी हमारे जो मुरादाबाद डिवीज़न में है गार्ड की वैकेंसी अभी आई है, मतलब हम लोगों का GDC होता है और एक LCD होता है, LDC जो भी हो, तो अभी GDC से भर्ती निकली, जनरल डिपार्टमेंट जॉब, तो उसमें मैंने गार्ड का अप्लाई किया है, जिसमें OBC की 14 वैकेंसी है, तो 14 वैकेंसी पे अब हम लोगों को कॉम्पिटिशन करना है, और करीब लगभग 2-2.5 लाख मतलब स्टूडेंट होंगे जो 14 वैकेंसी के लिए लड़ रहे होंगे वो डिपार्टमेंट में। हाँ, क्योंकि सभी लोग, जैसे आप सोच सकते हैं कि भाई रेलवे डिपार्टमेंट में काफ़ी लोग हैं, जैसे हमारा नॉर्दर्न रेलवे पड़ता है, नॉर्दर्न रेलवे में बहुत सारे कर्मचारी हैं। अब GDC की भर्ती निकली
तो 14 वैकेंसी हमें याद है कि भाई ओबीसी की हैं, तो ओबीसी के काफ़ी बंदे होंगे। तो वही हम बोला था, जैसे आदमी कितने अच्छे से गए इधर डिपार्टमेंट में, तो डिपार्टमेंटल जो है अपन को प्रमोशन पाओ, एग्जाम दो प्रमोशन ले लो, तो वो इजी नहीं है। बिल्कुल इसी नहीं यार, आप सोच लो कि भाई 14 वैकेंसी हैं और 2-2.5 लाख बच्चा तो कम से कम हुई है, और अभी जो 1 लाख बंदे आए हैं तो ये तो पूरे प्योर हीरा हैं, हीरा है। फौजी हैं, बिल्कुल निपटा देंगे सभी को। चलो ठीक है भाई, वर्कलोड बहुत होगा। पहली बात तो भाई गवर्नमेंट जॉब में अब सब में लोड होने का है कि वैकेंसियाँ खाली पड़ी भरे नहीं रहे, तो वही सोचा तो है ना कि भाई यही से जो ही रीजन है कि बहुत जना ग्रुप डी छोड़ के अलग वैकेंसी में गए हैं। और एक और बात बताना चाहता हूँ कि भाई मेरा ये सौभाग्य है कि मेरे रेलवे में जॉब लग गई, और साथ ही साथ में जीडीसी डिपार्टमेंट से मतलब डिपार्टमेंटली मुझे मौका मिल गया फॉर्म डालने का, वरना 5 साल या 10 साल बाद ही आती है डिपार्टमेंटली। ये तो मेरा सौभाग्य है यार। चलो मिल रहा है फिर अपन और कौन रिव्यू में। और सबसे मैंने कि भाई जाए ने कही कि हमारा सौभाग्य है कि तुम भी आप जाओ, जब तक आप जॉब कर रहे हैं ना वो जॉब से प्यार करो हमेशा। बिल्कुल यार भाई ऊ के बारे में मतलब जानी सोचो अपने दिमाग में कि हम क्या कर रहे हैं, जब भैया आप खुशी रह पे हो। बस मिलते हैं फिर से अपन, और कब मिले अपन अरे मिले यार। आराम से। तो फिर जय हिंद जय भारत, धन्यवाद।